प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G7 के मंच से दुनिया को विकास से लेकर आतंकवाद से बचाव तक पर कई मंत्र दिए, संदेश दिए। वहां मौजूद दुनिया के तमाम संपन्न और शक्तिशाली देशों के प्रमुखों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बॉन्डिंग देखने लायक थी। अब इटली की प्रधानमंत्री जी हां जॉर्जिया मेलोनी ने तो यहां तक कह दिया कि प्रधानमंत्री जी आप सबसे अच्छे हैं। G7 की बैठक थी। दुनिया के बड़े देशों के मुखिया जुटे थे। भारत से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे। वहां इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से रूबरू हुए तो दोनों ने हाथ मिलाया, एक दूसरे से हालचाल पूछा। फिर मेलोनी ने तुरंत कह दिया, आप सबसे अच्छे हैं प्रधानमंत्री जी। G7 की बैठक में दुनिया के टॉप के नेता दो कतार में खड़े रहे। उसमें दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रतिनिधि के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद थे। लेकिन इसके साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अलग अलग मुलाकात 10 देशों के राष्ट्राध्यक्षों से हुई। प्रधानमंत्री मोदी से इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, ब्राजील, जर्मनी, जापान, मेक्सिको, इटली और कनाडा के प्रमुखों ने गर्मजोशी से मुलाकात की। इसमें सबसे अहम मुलाकात तो कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी से रही। It's a great honor to host you at the G7. जस्टिन ट्रूडो के समय में जिस तरह कनाडा से भारत के रिश्ते बेहद खराब हो गए थे, अब मार्क कार्नी के सत्ता में आने के बाद हालात बदल रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कार्नी की मुलाकात से यह तय हो गया कि दोनों देश फिर से उच्चायोग की बहाली करेंगे, जो ट्रूडो के कारण बंद हो गई थी। Agreed to take calibrated steps to restore stability to this very important relationship. And the first of these steps that was agreed on was to restore High Commissioners to each other's capitals at an early date. Other diplomatic steps will follow in due course. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अलग अलग वैश्विक नेताओं से मुलाकात की। जहां दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्यूंग के साथ मुलाकात में एक सहजता दिखी, तो वहीं फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिले तो किसी बात पर ठहाका लगाकर हंस पड़े। मेक्सिको की राष्ट्रपति क्लाउडिया शिनबाम के साथ पीएम मोदी ने द्विपक्षीय बैठक की। तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गंभीर चर्चा करते हुए दिखे। जापान के प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा के साथ भी पीएम मोदी ने गहन विचार विमर्श किया। तो ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डा सिल्वा और दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा के साथ पीएम मोदी ने एक नई तिकड़ी ही बना ली। जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गंभीर चर्चा की। तो ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री अल्बानीज से मुलाकात में क्वाड वाली सहजता साफ दिखी। इन सभी मुलाकातों के बीच G7 के ताकतवर मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो संदेश दिया वो इस तरह है। नंबर 1, आतंकवाद पर दोहरा रवैया ठीक नहीं है। नंबर 2, आतंक की कीमत दुनिया चुकाती है, इसीलिए उसका इलाज जरूरी है। नंबर 3, आतंकवाद के खिलाफ दुनिया का एकजुट होना जरूरी है। नंबर 4, आतंकवाद को जहां से समर्थन मिलता है उनके खिलाफ भी सख्ती जरूरी है। नंबर 5, पहलगाम में हुए आतंकी हमले में जो कुछ हुआ वो मानवता पर हमला था। और नंबर 6, भारत ने पाकिस्तान में आतंकी ढांचों को नष्ट किया। तो साफ है कि भारतीय सांसदों के प्रतिनिधि मंडल ने दुनिया को जो कुछ बताया था उसे पूरी शिद्दत से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बता दिया। लगे हाथ कनाडा के साथ भारत के मजबूत रिश्तों की नई बुनियाद भी रख दी। मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ कि आपने G7 में भारत को निमंत्रित किया और मेरा भी सौभाग्य है कि मुझे 2015 के बाद फिर से एक बार कनाडा की धरती पर आकर के कनाडा के लोगों के साथ जुड़ने का एक अवसर मिला है। भारत दुनिया की सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। पिछले दिनों G20 समिट की अध्यक्षता के रूप में
भारत ने विश्व के लिए अनेक उपकारक ऐसे इनिशिएटिव लिए हैं। आज G7 के अंदर G20 में भारत ने जो मजबूत नींव रखी है उसको एक प्रकार से नए स्वरूप में G7 में उसके एग्जीक्यूशन की दिशा में ले जाने में एक बहुत बड़ा अवसर है और भारत इस अवसर का उपयोग ग्लोबल गुड के लिए करने के लिए हमेशा इच्छुक रहा है, आगे भी इच्छुक रहेगा। कनाडा के अल्बर्टा राज्य के कैनास्किस शहर की खूबसूरत वादियों में इस बात पर विचार हुआ कि दुनिया कैसे खूबसूरत बनेगी। भारत ने इसकी पहल कर दी है। कनाडा के कैनास्किस से महा सिद्दीकी की रिपोर्ट NDTV इंडिया के लिए।